हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो प्रेजेंट टेंस। कल सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। सब्जेक्ट है इंग्लिश भैया। हम पढ़ चुके थे लेक्चर 1 में टेंस। तो टेंस के हमारे सारे रूल हो गए थे भैया। टेंस यानी काल। रूल नहीं लिखवाए थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और फिर टेंस के कितने भाग होते हैं। देखो टेंस हमारा जो होता है, एक शॉर्ट चार्ट के माध्यम से बताए थे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 4, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4। टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो टेंस जो है 12 प्रकार के होते हैं। टेंस हम बता चुके थे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया था। अब प्रेजेंट के कितने जो रूप होते हैं चारों, अब उनके बारे में हम बारी बारी से वर्णन करेंगे यानी पढ़ेंगे। देखो हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या देखते हैं? प्रेजेंट टेंस। देख लो, PRESENT है ना, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। इसे यहां मत लिखिए, तो बीच में लिख दीजिए। बीच में लिखिए प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE। सबसे पहले हम प्रेजेंट को देख लेते हैं। प्रेजेंट के हमारे कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। ये हम बता चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हमारे कितने होते हैं? 4 रूप होते हैं भैया। हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या देख लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इसमें क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसमें है कार्य होता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। इसमें एक कार्य का होना दिखाता है कि कार्य होता है और कोई व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान में है भैया, आप डाल लीजिए पहचान। हेडिंग डाल लीजिए पहचान। पहचान, ठीक। लिखिए जिन जिन वाक्यों के अंत में क्या है? जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता है, ती है, ता है, ती है और ते हैं, ते हैं, ते हैं आदि शब्द, देखते रहिएगा या लिख लीजिएगा। आज शब्द आते हैं, आते हैं। आज शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? ये किस में होते हैं भैया? आज शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य लिखिए। तो ऐसे वाक्य, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। ऐसे वाक्य भैया कहाँ पे होंगे? ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ये लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, टेंस होते हैं। अब इनका जो रूल है वो इनके वाक्यों के अंत में भैया, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो अंत में क्या आया? वह पढ़ता है। ता, देख लो एक एग्जांपल देख लो। वह पढ़ता है, क्या? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है।
अंत में क्या आया, यही तो आया। अब अगर अंत में ये सब आता है भैया, ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, तो वाक्य में हाँ, तो टेंस हमारा किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द मिलते हैं तो। अब इनका जो रूल है, रूल लिख लीजिए। रूल क्या है, रूल डालो, रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर पहला है, इसमें सिंपल टेंस होते हैं। सिंपल टेंस के लिए होता है, सिंपल टेंस के लिए होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एफ या ईएस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंपल का हो गया। सिंपल का हो गया भैया। अब निगेटिव का देख लो। किसका, निगेटिव का। निगेटिव का कैसे होगा, ये निगेटिव का हो गया हमारा। निगेटिव का देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज लगेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव का देख लो, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या हो गया, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा नहीं, पहले डू डज आएगा। क्या आएगा, डू और डज। देखो निगेटिव में वह खाना खाता है, इसका क्या हो गया, सिंपल का हो गया। वह खाना खाता है, सिंपल हो गया। लेकिन अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, वह खाना नहीं खाता है। क्या कर देंगे, वह खाना नहीं खाता है। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव या फिर कह सकते हैं आप यस नो टाइप का, क्योंकि इसका जवाब आप यस और नो में ही दे सकते हैं। जैसे कि क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, वह खाना नहीं खाता। मतलब यस या फिर नो में ही इसका जवाब आप दे सकती हैं। इसे कहते हैं यस नो टाइप। ठीक है, क्या कहते हैं, यस नो टाइप। अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू और डज लगाना है, डू और डज लगाना है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ब्रो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कहीं इसमें लिखे ही नहीं। डू डज, डू डज हो गया। उसके बाद नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस में डू डज प्लस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे भैया, इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा किसमें है, इंट्रोगेटिव में, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्योंकि क्योंकि ये प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के लिए हम क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है भैया। जब भी कोई प्रश्न करेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव का देख लो, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का देख लो। इसमें रूल क्या कहता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है भैया डब्ल्यू एच टाइप। क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप। इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड पूछेगा, जैसे कि वाई, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड पूछेगा। तो अगर डब्ल्यू एच टाइप का होगा तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू डज। क्या लिखेंगे, डू और डज लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
ये हो गया WH टाइप का। अब WH टाइप निगेटिव देख लो, WH टाइप का निगेटिव देख लो। WH मिटा दो भैया, WH का निगेटिव फॉर्म, इसका निगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा? डू क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड WH प्लस WH टाइप, ठीक है। डू और डज लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस में क्या हो जाएगा? नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। दोनों कितने हो गए? 6। ये सिंपल का हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव और WH का निगेटिव, ये कितने हो गए? 2 2 2। कितने हो गए भैया टोटल? 6 सेंटेंस ये हो गए, ठीक है। 6 सेंटेंस के रूल है ये। इसमें जैसे पूछ लेगा, देख लो, इसमें पूछ लेगा सब वह खाना खाता है, क्या? वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। लास्ट में ता आया तो हम देख लेंगे किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, तो वह के बारे में कह रहा है ना, ये क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो किसके बारे में कह रहा है? वह के बारे में। तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना खाता है यानी खाना खा रहा है, ईट लिखेंगे। अब बताना है एस या ES, एस कब लगेगा, ES कब लगेगा? इसका भैया देख लो, इसमें लगेगा ईट्स, एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है? ईट द फूड, ईट्स द फूड, ये हो जाएगा ईट्स द फूड। देख लो एस और ES कब लगता है, एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अभी हम लिखवा देंगे, तब तो कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम। वह खाना नहीं खाता है ना, इसका नेगेटिव देख लो, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। इसका क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद डू और डज लगाना है। जब सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगेगा? डज लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा? डज लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या लगता है भैया? डू लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वाह यानी एक है, तो उसके लिए डू और डज लगेगा, क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। ही डज। उसके बाद क्या है? नोट, ही डज नॉट ईट द फूड, इसमें SES का कोई प्रयोग नहीं होता। ईट द फूड, ईट द फूड, ठीक। उसके बाद है हमारा इंट्रोगेटिव यानी यस नो टाइप का। इसमें पूछेगा क्वेश्चन कैसे? क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। तो आप क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले डू डज लगेगा, लेकिन हम जानते हैं सिंगुलर नंबर इसलिए डज लगेगा, डज। उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट डज ही, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डज ही ईट, ईट। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, डज ही ईट द फूड, डज ही ईट द फूड, ये हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा? जैसे क्या वह खाना नहीं खाता, क्या वह खाना नहीं खाता है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा भैया? देख लो, इसमें आप क्या लिखेंगे? डज ही नॉट ईट द फूड, डज ही नॉट ईट द फूड, क्या वह खाना नहीं खाता। उसके बाद है क्या? WH टाइप में, वह खाना क्यों खाता है। WH टाइप में वह खाना क्यों खाता है, वह खाना क्यों खाता है,
इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे भैया? तो सबसे पहले इसमें WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड, ये क्यों पूछ रहा है, बीच में है, तो हम क्या, जिसका जवाब यस नो में हम नहीं दे सकते, वो WH टाइप के होते हैं। WH टाइप यानी सबसे पहले हम WH यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। WH टाइप जैसे क्यों खाता है, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, वाई डज, अब उसके बाद WH वर्ड हो गया, डू डज हो गया, सब्जेक्ट लिखना है, वाई डज ही ईट द फूड, ईट द फूड, ईट द फूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इसका नेगेटिव, वह खाना क्यों खाता है, क्यों नहीं खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह खाना, वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता, इसका नेगेटिव बनाएंगे। Why does he not eat the food? आप लोग लिख लीजिएगा why does he not, इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा why does he not the food, why does he not the food, वह खाना क्यों नहीं खाता। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा होगा, क्वेश्चन नहीं है भैया, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा कि एस और ईएस का प्रयोग हम कब करते हैं। ठीक, एस और ईएस का प्रयोग डू डज कब लगेगा, एस ईएस कब लगता है, ठीक, एस ईएस कब लगता है, डू डज का प्रयोग कब होगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसको इरेज कर दीजिए। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, अगर जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भैया वीडियो को रोक दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हम सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया डू एस या ईएस कब लगता है ना, ईएस का प्रयोग लिखिए, ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग कब हम एस का लगाएंगे, कब हम एस लगाएंगे, कब हम ईएस लगाएंगे, ईएस का प्रयोग है ना। तो जिन वाक्यों को लिखिए, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आते हैं भैया, ओ, ठीक है, वो आता है, एस एच आता है या एक्स आता है, ठीक है, ओ एस एच या एक्स आता है, या फिर सी एच आता है, क्या आता है, सी एच आता है, ये, हाँ, यदि ये मिलते हैं, यदि ये अंत में, यदि ये मिलते हैं, मिलते हैं, तो इनके अंत में, अंत में ईएस का प्रयोग किया जाता है, ईएस का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है भैया, ईएस का। जैसे इसमें मिल गया, आपको क्या मिल जाएगा, सोचो जैसे कि क्या हो जाएगा, ये अगर मिलते हैं, जैसे वॉच हो गया, इसमें क्या होगा, वॉच, जैसे वॉच WATCH है ना, CH मिला, क्या मिला, CH। तो इनके वाक्यों में जो प्रयोग होने वाला है, हाँ, इनके वाक्यों में जो वर्ब है भैया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये जो वर्ब है, इनमें यूज होने वाला है WATCH, CH आया और CH यहाँ भी है ना, तो इनके अंत में भैया ES लग जाएगा। ठीक है, ES लग जाएगा। जैसे देख लो यहाँ लिखा है प्ले, प्ले लगा, यहाँ वाई है, इनमें से अगर नहीं है तो वहां पर हमेशा एस लगता है, इनमें से अगर कोई नहीं है तो वहां पर हमेशा एस लगता है, यदि इनमें से कोई लास्ट अक्षर आता है तो हमेशा ईएस का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ईएस का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं डू और डज का प्रयोग, किसका, डू और डज का। ये सब नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट पॉइंट में कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं एस सी आई डू और डज का प्रयोग।
डू और डज का प्रयोग। डू का प्रयोग कब करेंगे, डज का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। तो डज का प्रयोग और डू का प्रयोग ये होगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गया भैया, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही कामा शी कामा इट, ही सी हो गया भैया, इट हो गया या किसी का नाम, ही सी इट या किसी का नाम हो गया। ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है। आई बी दे यू, आई बी दे यू, अगर ये आपको मिलते हैं, ये सब्जेक्ट में अगर ये मिलते हैं तो वहां पर हमेशा डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग, डू का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर यहाँ ही सी इट नेम या किसी का नाम मिलता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होता है, ठीक है। डज का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ, डज का प्रयोग, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, किसके साथ, डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, देख लीजिए इसमें हम कुछ करा भी दे रहे हैं, वे खेल रहे हैं, दे। अब बताइए इसमें डू लगेगा डज, क्योंकि वे क्या है, बहुत लोग हैं, एक तो है नहीं कि वह खेल रहा है, यहाँ है वे खेल रहे हैं। क्या है, वे खेल रहे हैं, यानी प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो वाई दे क्या लगेगा, डू प्ले, दे डू प्ले गेम, वह खेल रहे हैं, सॉरी खेल रहे, खेलते हैं, क्या है, वे खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, ऐसा बनाओ भैया, वे नहीं खेलते, वरना ऐसे अगर वे खेलते हैं तो दे प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे प्लेज। अगर वे नहीं खेलते, वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्लेज, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते। अगर ये इसकी बारी आएगी, वे खेलते हैं तो दे प्लेज हो जाएगा, लेकिन वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं भैया। जैसे कुछ एग्जाम्पल में हम क्या करवा दें, एग्जाम्पल देख लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल करवा दें, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिएगा आप लोग। इसमें हम एग्जाम्पल कुछ करवा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल होमवर्क भी देंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे आपके लिए। मैं जानता हूं वह स्कूल जाता है, क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ये क्या है, सिंपल में है ना। सबसे पहले देखो किस में है, निगेटिव में है, सिंपल में है। ये तो सिंपल में है, तो क्या हो जाएगा, ही, वह स्कूल जाता है, ही गो, गो के साथ क्या है, ओ है, अगर जहां वो है वहां ईएस का प्रयोग होगा, तो वर्ब के साथ क्या होगा, ईएस का प्रयोग होगा। ही गोज टू स्कूल, स्कूल है ना, ही गोज टू स्कूल, ये हो गया भैया। उसके बाद है मैं जानता हूं या वह जानता है, क्या है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसका क्या होगा, मैं जानता हूं, आई नाउ, क्या हो जाएगा, आई के एन ओ डब्ल्यू एस, आई नाउस। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट, आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नाउ। आपने ये वर्ड जरूर सुना, ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, वाक्य कि मैं नहीं जानता। या कुछ लोग अंग्रेजी भैया बड़ा तगड़ा तगड़ा कुछ वर्ड है जो बहुत तगड़ा झाड़ते हैं, जैसे कहते हैं
भैया तुम कहा है क्या जानत भाई, तो कहेंगे भैया, कुछ लोग कहेंगे का आई डोंट नो, थोड़ा एटीट्यूड में, कैसे आई डोंट नो, तो अंग्रेजी वो ज्यादा झाड़त है। तो यानी तुम यहाँ देखो, मैं जानता हूं हो गया। अब क्या लिखेंगे, मैं वहां नहीं रहता, या मोहन बाजार जाता है, क्या लिखेंगे, मोहन बाजार जाता है। आप क्या लिखेंगे भैया, मोहन बाजार जाता है। चलो बनाओ, मेरे साथ बनाओ, मोहन बाजार जाता है। मोहन, मोहन बाजार, बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। मोहन गोज टू मार्केट, है ना, क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, मोहन बाजार नहीं जाता, है ना, मोहन बाजार नहीं जाता। मोहन के बजाय आप रोहन, सोहन कुछ भी लिख सकते हैं, सोहिनी, मोहिनी। मोहन बाजार नहीं जाता, आप क्या करेंगे, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन, ये क्या हो जाएगा भैया। चलो इसका एक बार आप लोग बनाओ, क्या आएगा, बनाइए, बनाइए भैया, क्या आएगा, बनाओ बनाओ बनाओ। मोहन, डू लगेगा, डज, डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। मोहन डज नॉट गो टू मार्केट, मोहन डू नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही आप लोग समझ लेंगे भैया, कुछ एग्जांपल्स आप लोग कर लेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं कर पाते तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ एग्जांपल करवाएंगे, और अगर ज़्यादा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भैया, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, और हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।